Reaction TV audio. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ डॉक्टर नौहर आशा को जल्द से जल्द हाल ही हाल में हाई कोर्ट से बेल मिलने वाली है। यह खुशखबरी जल्द से जल्द आने वाली है, ऐसा मेरे पुलिस सूत्रों से यह खबर मिली है। मुझे कंफर्म नहीं है, मगर हाल में कुछ ही दिनों में बेल मिलने वाली है। दूसरी बात, आपा के ऊपर जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं उसको प्रूव करने के लिए इनके पास, बातिलों के पास जो भी वेपन्स हैं वो बस नहीं हो रहे हैं, वो उन काम में फेलूर हो जाएंगे। अब रही सीबीआई की बात। क्या है सीबीआई? सीबीआई एक जांच एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में आते हैं। जैसा कि सीसीएस, सीसीबी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम देते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में काम करते हैं। अगर सीसीबी या सीसीएस एक का इंस्पेक्टर या एसीपी या डीसीपी लेवल का कोई अफसर सीबीआई को लेटर लिख देगा तो सीबीआई वाले भाग भाग के आकर पैसा खर्चा कर जांच को नहीं लग जाते। केस जिनाइन होना चाहिए, उसको एक प्रोसीजर होता चाहिए। ये बदमाशों को उस प्रोसीजर के बारे में मालूम है या नहीं? तोता मैना की कहानी इनके आखा बोल कर दे देते हैं। ये तोता मैना की कहानी सुनकर खुद बेवकूफ होते हैं और हमें भी बेवकूफ समझते हैं। मालूम है सीबीआई जांच कैसी चलती है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कैबिनेट में इसके बारे में डिस्कस करना है। स्टेट कैबिनेट में परमिशन लेने के बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो मुखिया होता है, चीफ सेक्रेटरी, वो होम सेक्रेटरी, वो सीबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखना पड़ता है, सिफारिश करना पड़ता है। इस जिनाइन रीजन से सीबीआई की जांच इस मामले में करो, तब उसको एग्जामिन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। बाद में देना या ना देना। सीबीआई का दुरुपयोग बहुत हुआ है, ऐसे केसेस भी आए हैं। सीबीआई में भ्रष्टाचार की आवाज भी आई है। हाल ही में जो भी चला सीबीआई में डायरेक्टरेट और एडिशनल डायरेक्टर, वो वाकई आप याद कर लीजिए। सीबीआई कैसे काम करती है? सीबीआई में अलग अलग विंग होते हैं। एक क्राइम विंग, एक आर्थिक अपराध का विंग भी होता है। केस जिनाइन है क्या नहीं? अब इलेक्शन का माहौल है, इस टाइम पर इसको एग्जामिन करके मोदी गवर्नमेंट बैठेगी? अरे बैठेगी तो बैठेगी, क्योंकि केसीआर, एमआईएम और बीजेपी के नेक्सस बहुत अच्छी है। पर्दे के पीछे ये एक ही हैं। लोगों के सामने अलग अलग फेस हैं, मगर एक ही जान, तीन फेस हैं। अगर इनके प्रेशर से मोदी गवर्नमेंट इसको सीबीआई को भी दे दिया, देने दो, क़यामत नहीं आएगी। वो भी एक जांच एजेंसी है। अरे गलती ही नहीं किया है, चीख चीख कर वो आपा बोल रही है। अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेट किया स्टेट पुलिस एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, कुछ भी सामने नहीं आया, तो सेंट्रल एजेंसी से क्या सामने आ जाएगा? इंटरपोल इनको याद नहीं आया होगा। इंटरनेशनल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है इंटरपोल। ये सब को खत लिख दिया, बदमाश तो भागकर आ गए इन्वेस्टिगेट करने सब लोग। ये नए वाले, ये नए का काम क्या है? क्या है उसका मकसद? मालूम नहीं इसको। खुद मूर्ख है। ये तोता मैना की कहानी, वो मासूम नहीं बोलूंगा, पत्थर दिल के उन जल्लाद एफआईआर करे बैठे इन्वेस्टर्स जो हैं, जल्लाद हैं, पत्थर के दिल वाले हैं, फिरौन से बदतर हैं, फिरौन से भी ज्यादा हैं, यजीद हैं। इसराइल के यहूदियों से भी ज्यादा हैं, यहूदियों का साथ दे रहे हैं। वो शिया एमआईएम के लीडर जो हैं, शिया हैं, सुन्नियों को मार रहे हैं, सितम चला रहे हैं, जुल्म चला रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। वो तोता मैना की कहानी वो बदमाश को, हैदराबाद के बूढ़े शैतान को बोल दिया। वो बूढ़ा शैतान इनको बिठाकर बकली के बकरों को ऐसा बोलो मीडिया के सामने। कौन मेन स्ट्रीम की मीडिया इनका साथ दे रही है?
छोटे मोटे यूट्यूब के चैनल वाले खुद पैसे दे के बुला लेता है। तोता मैना की कहानी इन मासूमों के हाथ से बोलने फरमा देता है। जो एफआईआर करे हैं शैतान, वो भी शैतान बन गए हैं अभी। पैसे पैसे पैसे, खबर जागो, खबर में अल्लाह को पैसे बताकर माफी चाहोगे क्या? जाने के पर क्या ले जाओगे? खाली हाथ जाओगे? लानत है तुम पर, जानबूझकर साजिश के हिस्सेदार बन गए हो आप। अभी भी टाइम है और 10 बार सोचिए। देखिए, कोर्ट कचहरी, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, ये सब मामले होने तक दम चल जाएगा हमारा। जो हम मासूम इन्वेस्टर्स हैं, हमारा दम चल जाएगा। तो दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट बात बोला, ये पोंजी स्कीम नहीं है। मैंने भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ा था, तसल्ली से पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, समझने लगा। हाँ, ये पोंजी स्कीम नहीं है, हम कस्टमर हैं इसके। जो भी एडवोकेट हीरा ग्रुप का होगा, बड़े दिमाग से टर्म्स एंड कंडीशन को रेडी किया है, हम उसको मानकर साइन किया है। स्कीम ही पोंजी नहीं है तो आपको सज़ा कहाँ से होगी? सज़ा होना नामुमकिन है। मैं काइन के 2 साइड भी बताऊँ। अगर सज़ा भी हो गई, प्रॉपर्टी भी हो गई, तो आपको फांसी नहीं मिलेगी, 3-4 साल जेल में रहेगी। आप सबको मालूम है। अगर ये साबित ही नहीं हुआ, ये तिजारत का मामला है, ये पोंजी स्कीम नहीं है, यहाँ किसी को नया पैसा धोखा नहीं हुआ है, ये साबित हो गया तो आप बाहर आएगी। आपके दिल के ऊपर हाथ रख के, अल्लाह को याद करके, अल्लाह के रसूल को याद करके पूछ लीजिए अपने मन को, अपने दिल को पूछ लीजिए, 15 साल में क्या आपको किसी को 1 रुपया नौहरा शेख से या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से धोखा हुआ है? सिर्फ 2018 में जून के महीने में 3 महीने तुम्हारे प्रॉफिट देना डिले हुआ है बस। आप साइन डाले हो टर्म्स एंड कंडीशंस में। इस्लाम का शरिया यही कहता है, नुकसान हुआ तो भी हम भागीदार, नफ़ा आया तो भी हम भागीदार। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसकी सीईओ अभी तक नुकसान नहीं ऐलान किया, तो धोखा कहाँ हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी को समझ में आ गया तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट डालिए, मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो मैं भी हैदराबाद के बूढ़े शैतान की तरह पागल हो जाऊंगा, झूठ बोलकर अपनों को मनाने की कोशिश करूंगा। ये इतना डेस्परेट हो गया है, नमाजी की तरह, कुरान की आयतें की तरह आपको बोल बोल कर फंसाने की कोशिश करता है। ये हैदराबाद का बूढ़ा शैतान एक पालतू कुत्ता है, एक मच्छर की तरह। इस मच्छर को मारने से पहले जहाँ मच्छर पैदा होते हैं ना, उस जगह को क्लीन करना पड़ेगा। वो जगह है MIM। कल कोई वीडियो में वो बड़बड़ा रहा था, हैदराबाद का बूढ़ा शैतान। ये क्यों बार बार लोगों को भड़काता है, उकसाता है? किसी का प्रो हीरा में जो भी मुजाहिदीन की तरह काम कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन बन गए हैं अनऑफिशियली, सुमोटो, उनको केस उनके ऊपर डालने की धमकी देता है, या फिर जो भी करे हैं उनको तसल्ली देने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको पैसे देकर इस काम के लिए अपॉइंट किया गया है। कौन करे हैं?
एमआईएम के वो पागल दो आजूज माजूज मालूम हो गया ना वो कौन। मैं उनको पागल कहता हूँ, फिर भी मैं पागल नहीं कहता। मैंने कहा क्या उनको पागल, आप ही समझ जाओगे ना। वो पागल है, पागलों की तरह चिल्लाते हैं। कितने केसेस हैं उनके ऊपर, अगर उनको सज़ा हो गई 4 जन्म में भी वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, 4 जन्म में भी। इतने केसेस उनके ऊपर। राइवल बनाकर नौहरा शेख को उन्होंने साजिश करके ये मजाल, ये इतना डिलिब्रेट। देखिए पुलिस पावर को क्यों मिसयूज़, कैसे मिसयूज़ किया। आप अरेस्ट होती हैं 15 तारीख को दिल्ली में, 16 तारीख को हैदराबाद का पुलिस कमिश्नर प्रेस मीट करता है। पहला वर्ड वो बोलता है, पहला वर्ड, द मोस्ट क्रिमिनल एंड नटोरियस। ये स्टेटमेंट मैं और हमारे सपोर्टर्स जो भी हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, सेव करके रखा है। आज नहीं कल वो कमिश्नर अपने इस स्टेटमेंट को समर्थन देना पड़ेगा, नहीं देगा तो पछताएगा, कानून के दायरे में फंसेगा। दूसरी बात, हमारे नवीद खान ऑलरेडी बोल चुके हैं, सीसीएस ने इतने दिन, या दूसरे महाराष्ट्र के पुलिस, केरला पुलिस, इतने दिन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना। क्या इन्वेस्टिगेट किए हैं इन्होंने, कुछ ना कुछ साबित तो करो, देखेंगे बाद में सीबीआई। हाँ, जाते जाते आखिरी में ये सीबीआई का क्या मजाल बता देता हूँ मैं। देखिए सीबीआई जैसा कि हैदराबाद का सीसीएस है, कर्नाटका में सीसीबी है, सेंट्रल क्राइम ब्रांच, महाराष्ट्र में अलग अलग नाम देते हैं बस, आंध्रा में सीआईडी, ऐसा हर जगह हर स्टेट में ऐसी एक ब्रांच रहती है। तेलंगाना में, हैदराबाद में, हैदराबाद सिटी में सेंट्रल क्राइम स्टेशन, यही है सीसीएस। आज तक उन्होंने क्या प्रूव किया, चार्जशीट में क्या आया, अरे बॉम्बे की पुलिस क्या चार्जशीट डाली है, वो अभी तक किसी के हाथ में चार्जशीट नहीं मिली है, किसी को नहीं पता। अगर प्रूव हो जाता, कुछ ना कुछ थ्रू मीडिया निकल जाता सोर्सेस की तरह। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, निकाल लेता मैं। ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआर करने वालों, जो एफआईआर नहीं करे हैं, दोनों को मैं समझाना चाहता हूँ, सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आने वाली एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इससे डरना क्या है। सीसीएस स्टेट में इन्वेस्टिगेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो पूरे देश के में इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अरे ये पोंजी स्कीम नहीं है, किसी को धोखा नहीं हुआ है, साफ साफ मालूम हो रहा है। सीबीआई जांच कर लेगी तो क्या कर लेगी, करने दो, इसमें डर की क्या बात है। अरे आप जल्द बाहर आने वाली है, थोड़ा अभी सालों के हिसाब से 1 साल और ज़्यादा हो जाएगा। एफआईआर वालो, सीबीआई जांच पूछ रहे हो ना। माइक में तोता मैना की कहानी वो बोल के दिया, हैदराबाद का बूढ़ा शैतान। आपको दिमाग नहीं, जो वो बोल के दिया आप माइक के सामने वही बोल रहे हो, कोई चैनलों के सामने। दिमाग नहीं, पीछे सामने सोच नहीं रहे हो। सीबीआई जांचा है ना, चलने दो। आपा अभी 1 साल आप जेल में ही रहो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। लंबा सफ़र चलने दो, दिमाग रहना चाहिए।
हम चाह रहे हैं, जो सपोर्ट में खड़े हैं, आप जल्द से जल्द बाहर आए, मामले को ख़त्म करें। ये इंटरनेशनल टेररिज्म के लिंक, अरे इनका आका ओवैसी ब्रदर्स ये आईएसआईएस को सपोर्ट किया है, केस रजिस्टर्ड है, कल कानून के दायरे में ये फंसेंगे तो फांसी को जाएंगे। देशद्रोहियों को ये साथ दिए हैं, सुर्खियों में आया है, इसकी एविडेंस है। कांच के घर में बैठकर दूसरों के घर में पत्थर मार रहे हो, टेररिस्ट लिंक लेते हो। भाई बहनों, हमारे भाई बहन ये दहशतगर्दी के केस में फंसकर सालों के हिसाब में से जेल में कट गए हैं। उनके ऊपर कितना पुलिस हैरासमेंट चला है हमें मालूम, जिसके ऊपर पुलिस का जुल्म है हमें मालूम। इसराइल वाले बड़े बड़े वेपन्स रख के जैसे फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, फ़लस्तीनी पलटवार पत्थरों से कर रहे हैं। हकीकत अलग है, हम दूर बैठकर देख रहे हैं। ये हैदराबाद का बूढ़ा शैतान फंसाने की कोशिश कर रहा है। एफआईआर वालों, तुम पत्थर दिल वाले हो, उसका साथ दे रहे हो, यजीद का साथ आप दे रहे हो। और वो आका भी पैसों के लिए काम कर रहा है। उसकी पर्सनल लाइफ, बेटी भाग गई है, किसी काफिर को शादी करी है, इंग्लैंड में बसी हुई है। हैदराबाद के बूढ़े शैतान की बीवी इसको छोड़कर भाग गई है। क्यों भागे हैं? ये मक्कार है, ये काफिर है। असल में ये मुसलमान का वेश डाला है, अंदर से मक्कार शराबी है। ये कब्रिस्तान को कब्जा करने वाले हैं, कब्रिस्तान की जगह को ग्रैब करके बैठे हैं। इनके ऊपर ये